एक बोरिंग ट्यूसडे लेक्चर के दौरान जब क्लासरूम में हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया था, प्रोफेसर की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी और ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स पर डूडल बना रहे थे या खिड़की के बाहर देख रहे थे। अनन्या भी उन्हीं में से एक थी। उसकी नजरें किताब पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी अचानक उसकी टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उस सन्नाटे में वो हल्की सी वाइब्रेशन भी किसी अलार्म जैसी महसूस हुई। अनन्या ने चौंक कर फोन की तरफ देखा, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था। एक अनजान नंबर से सिर्फ एक शब्द का मैसेज आया था, हाय। कोई इमोजी नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक सिंपल सा हाय। अनन्या ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा शायद ये कोई स्पैम या गलती से आया मैसेज है, लेकिन फिर भी उस एक शब्द ने उसकी क्यूरियोसिटी जगा दी। कौन हो सकता है? क्यों भेजा होगा? क्या ये किसी दोस्त की शरारत है या कोई अजनबी? उसने फोन को साइड में रख दिया, लेकिन उसका ध्यान अब लेक्चर में नहीं लग रहा था। वो सिंपल हाय उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अनसुलझी पहेली। क्लास खत्म होने तक वो बार बार फोन की तरफ देखती रही, सोचती रही कि रिप्लाई करे या इग्नोर कर दे। कुछ घंटों बाद जब वो लाइब्रेरी में बैठी थी, फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज था, होप यू हैड अ गुड डे। अब ये और भी पर्सनल लग रहा था। क्या ये कोई जानने वाला है या फिर कोई अजनबी जो उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड है? अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे ये मैसेज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और पर्सनल लगा। किसी ने उसके दिन के बारे में पूछा था, वो भी बिना अपना नाम बताए। अब उसके मन में सवाल उठने लगे, ये कौन हो सकता है? क्या ये कोई क्लासमेट है या फिर कोई पुराना दोस्त? क्या किसी ने उसका नंबर किसी और को दे दिया या फिर ये सिर्फ एक रैंडम मिस्टेक है? उसने याद करने की कोशिश की, क्या हाल ही में उसने किसी नए दोस्त को अपना नंबर दिया था या किसी ग्रुप में जोड़ा गया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अनन्या ने डिसाइड किया कि उसे रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से। उसने धीरे धीरे टाइप किया, आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर। उसने सेंड बटन दबाया, लेकिन उसके मन में हल्की सी घबराहट थी। कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं या फिर कोई सीरियस बात? अब वो अपने रिप्लाई का इंतजार करने लगी। उसके मन में रिलीफ भी था कि उसने बात क्लियर कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा रिग्रेट भी था। क्या पता ये कोई इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती थी। तभी स्क्रीन पर टाइपिंग का इंडिकेटर दिखा। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। सामने वाला कुछ टाइप कर रहा था, लेकिन क्या? अनन्या ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। अगले कुछ सेकंड्स में उसे वो जवाब मिलने वाला था जो या तो इस मिस्ट्री को हमेशा के लिए खत्म कर देगा या फिर उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू कर देगा। उस छोटे से मैसेज ने उसकी नॉर्मल बोरिंग ट्यूसडे को अचानक एक थ्रिलिंग एडवेंचर में बदल दिया था। अब बस इंतजार था, आगे क्या होगा। रिप्लाई तुरंत आया। एक ऐसा रिप्लाई जिसने अनन्या के दिल की धड़कनें तेज कर दी। आई डोंट थिंक सो अनया। ये शब्द उसके लिए एक पहेली की तरह थे, एक ऐसा रहस्य जिसे वह सुलझाना चाहती थी। उसका नाम, वह उसका नाम जानता था। यह जानकर वह चौंक गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी महसूस हुई। डर के बजाय उसे शांति महसूस हुई। यह शांति एक अजनबी से जुड़ने की थी जो उसे समझता था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने पूछा। यह सवाल उसके मन में कई दिनों से था और अब वह जवाब चाहती थी। मैं दूर से एक एडमायरर हूं, चंचल रिप्लाई आया। ये जवाब उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया, एक ऐसी मुस्कान जो उसके दिल तक पहुंची। उनकी चैट्स एक रूटीन बन गई, इमोजी और शेयर की गई कहानियों से भरी हुई। हर इमोजी एक नई कहानी कहता था, हर मैसेज एक नया एहसास लाता था। वह उसकी दुनिया को जानता था बिना उसमें हुए। ये एक अनोखा कनेक्शन था जो शब्दों के माध्यम से बना था। उन्होंने सीक्रेट्स, सपने और डेली लाइफ शेयर की। ये एक ऐसा रिश्ता था जो समय के साथ गहरा होता गया। वह उसका मिस्ट्री गाय, उसका डिजिटल कॉन्फिडेंट था। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा उसके साथ था, भले ही वह दूर था। एक हार्ट इमोजी का मतलब था, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। ये इमोजी उनके बीच की दूरी को कम कर देता था। उसका एनकरेजमेंट उन सभी बातों से ज्यादा रियल लगा जो उसने सुनी थी। ये एक ऐसा सपोर्ट था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। अनन्या के लिए यह कनेक्शन जेन्युइन था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों से परे था, एक ऐसा बंधन जो दिल से जुड़ा था। हर मैसेज, हर इमोजी, हर बातचीत उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती थी। यह एक डिजिटल दुनिया में एक सच्चे कनेक्शन की कहानी थी जहां शब्दों ने दिलों को जोड़ा। तुम हमेशा किसे मैसेज करती रहती हो? माया ने पूछा। अनन्या हिचकिचाई, फिर मिस्ट्री मैसेजेस के बारे में बताया। माया चिंतित थी। तुम नहीं जानती कि यह कौन है। यह खतरनाक हो सकता है। अनन्या को शक होने लगा। क्या वह भोली बन रही थी? चेतावनी के बावजूद वह इसे खत्म नहीं कर पाई। मैसेजेस से उसे सेफ महसूस होता था। माया ने सावधानी बरतने को कहा, पर अनन्या ने अपने मिस्ट्री गाय पर भरोसा किया।
कैंपस के उस पार कबीर ने अनन्या के मैसेज पर मुस्कुराया। कॉलेज की हलचल, दोस्तों की हंसी और क्लासेस की भागदौड़ के बीच कबीर की दुनिया थोड़ी अलग थी। वह भीड़ में होते हुए भी अक्सर अकेला महसूस करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। अनन्या का मैसेज पढ़कर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह उसकी क्लास का शांत लड़का था जो हमेशा सबसे पीछे बैठता था। उसकी नजरें अक्सर किताबों में गुम रहती, लेकिन अनन्या को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। वह उससे मोहित था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि सामने से बात कर सके। बात करने में बहुत शर्मीला, उसने उसे गुमनाम रूप से मैसेज किया। हर शब्द सोच समझकर टाइप करता, डरता कि कहीं उसकी पहचान न खुल जाए। वह चाहता था कि अनन्या उसकी बातों को, उसके विचारों को जाने, न कि सिर्फ उसके नाम या चेहरे को। वह चाहता था कि वह उसे वैसे ही जाने जैसा वह था, एक सोचने समझने वाला, संवेदनशील लड़का जो अपने जज्बात छुपा लेता है। वह अक्सर सोचता, क्या अनन्या कभी उसकी असली पहचान को समझ पाएगी? क्या वह उसके दिल की गहराई तक पहुंच पाएगी? असली वह क्लास का शांत लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों और ख्वाबों में जीता है। वह अपने आसपास के लोगों को देखता, उनकी बातें सुनता, लेकिन खुद को हमेशा अलग थलग महसूस करता। उसे उम्मीद थी कि वह उसे उसके विचारों के लिए पसंद करेगी, न कि उसके लुक्स के लिए। वह चाहता था कि अनन्या उसकी बातों में छुपे जज्बातों को समझे, उसकी सोच को अपनाए। हर मैसेज के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती थीं और डर भी कि कहीं सच सामने आने पर सब कुछ बदल न जाए। ये एक जुआ था, पर उसके रिप्लाई ने इसे वर्थ बना दिया। अनन्या के जवाब ने कबीर के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी दुनिया भी किसी के लिए मायने रखती है। उस एक मैसेज ने कबीर की छुपी हुई दुनिया को रोशनी से भर दिया और उसे यकीन दिलाया कि कभी-कभी अपने दिल की बात कहने का रिस्क लेना जरूरी होता है। चलो मिलते हैं, उसने मैसेज किया। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही तो था, उसने मान लिया। माया की चेतावनियों के बावजूद कैफे में वह नर्वस होकर इंतजार कर रही थी। एक मैसेज, पीछे मुड़ो। वह कबीर था, क्लास का शांत लड़का। वह पास नहीं आया, बस मैसेज किया, मैं तुम्हें देखना चाहता था। अनन्या कंफ्यूज थी पर इंटरेस्टेड थी। मिस्ट्री और गहरी हो गई, एक नया रूप ले लिया। अनन्या कबीर के पास गई। मिस्ट्री क्यों? उसने पूछा। उसने जज किए जाने के डर को कबूल किया। वह चाहता था कि वह उसके असली सेल्फ को जाने, शर्मीलेपन के पीछे का व्यक्ति। उसका कबूलनामा सच्चा और जेन्युइन था। वह चाहता था कि उसे पसंद करने का एक फेयर चांस मिले। अनन्या के डाउट सहानुभूति में बदल गए। अनन्या ने एक लड़का देखा, कोई क्रीप नहीं, उसके कारण जेन्युइन लगे। उसने उसे उसके पुंज के लिए छेड़ा। वे हंसे, टेंशन खत्म हो गई। उसने कबूल किया कि वह उस लड़के पर फिदा हो गई थी जिसने उसे मैसेज किया था। वह उसका दिल जानती थी और यह पूरा महसूस हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हुए। उनकी दुनिया खूबसूरती से मिल गई। वे क्लासरूम में मैसेज करते और मुस्कुराते थे। दोस्त उनके लिए खुश थे। उनका सीक्रेट अब एक शेयर की गई कहानी थी। उनकी मैसेज एनिवर्सरी पर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। आई लव यू, कबीर ने कहा। अनन्या ने रिप्लाई किया, पहले गुड मॉर्निंग टेक्स्ट से ही। उनकी प्रेम कहानी बस शुरू हो रही थी।